अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के वीरों का वर्णन, और उसके बाद अर्जुन का आता है अर्जुन का विषाद। मतलब उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। मकर कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुतस्व मामक पाण्डवाश्रय किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वो धर्म के साथ नहीं, वो धर्म के साथ नहीं, क्योंकि उनको पता है धर्म तो वहाँ होता है जहाँ श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वो जानते थे उस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं दोस्तों, हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा ना हो। और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वो भी इस डर और आशंका में दिखते हैं। संजय उवाच त्वात्वांगवानिकहं वयूढं दुर्योधन तदा आचार्य मूक संगम्य राजा वचन ब्रवीत। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यूह को देख रहे हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते हैं। वो जो देख रहे थे वही बता रहे थे, इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी जैसे हम रनिंग कमेंट्री सुनते बस वैसे ही समझ लीजिए। यानी कि उन्हीं की दूरदृष्टि डिवाइन विजन का कमाल था कि हमें गीता सुनने को मिली। अध्याय 1 श्लोक 2 बता चुका हूँ, अब श्लोक 3 पर आते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या सब छूट जाए तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। अध्याय 1 श्लोक 3। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमह्यतिं सममुं वयूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्याणां विमता। हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडु पुत्रों की ये बड़ी भारी सेना की विवाह का रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। विवाह का रचना का मतलब हुआ किस विशेष तरीके से सेना के योद्धा खड़े हैं, एक ऐसा व्यू जिससे सेना के बीच घुसना असंभव हो, और अगर उसमें कोई घुसने में सफल भी हो तो कभी बाहर ना आ सके। दोस्तों, जब शत्रु या समस्या को हम देखते हैं तो वो हमें बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है, और मन में ये डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर के अगर इसमें हम घुस भी गए तो क्या होगा, क्या हम बाहर आ पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। अध्याय 1 श्लोक 4। अध्याय 1 श्लोक 4।
सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयोधनो विराटश्च द्रुपश्च महारथ तते तुष्टिज्ञानम् काशीराजस्व विवावान् प्रुचिककुन्तिभोजश्च शस्य नरपुङ्गवः क्षुधामनुष्य विक्रान्ता उत्तमोजस्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेश्च सर्व एव महारथा। श्लोक 5 और 6 साथ में ही बोल दिया गया है, इसका मतलब बता दिया जाता है। इन 3 श्लोक में दुर्योधन पांडुपुत्रों के साथ महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना, उस सेना के योद्धाओं को जांचते और परखते हैं। वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के संग बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर और सत्य के विराट महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ पराक्रमी योद्धामन्यु तथा बलवान पराक्रमी युद्धामन्यु बलवान उत्तमोजा सुभद्रापुत्र तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी है। इससे हमें यह पता चलता है चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या हो, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट, हर अंग के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। अगर कहीं कोई शब्द छूट जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, मैं भी इंसानी हूँ। अध्याय 1 श्लोक 7 पर आते हैं। स्माकं तुष्टतय तानि बोध द्विजोतम नायका मम संयसे संज्ञार्थम ताद्वरीमदे। दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं के साथ तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको भी तो आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के साथ जो सेनापति है उनके बारे में बतलाता है। समस्या के बारे में सब कुछ जानने लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। ये जानना होता है दोस्तों कि आपके पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, आप किन बातों में मजबूत हैं, जिससे आपको समस्या पर विजय पा पाएंगे। जैसे आपने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, वैसे ही आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। अगर कहीं कोई शब्द छूट जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझसे गलती हो सकती है।